अस्सलाम वालेकुम जी। मोहम्मद अज़हर सिद्दीक अपने प्रोग्राम मैथ्स व्यूज़ के साथ हाज़िर खिदमत है। बहुत सी चीज़ें ऐसी हैं, 26 नवंबर के इस्तगासे का क्या हुआ और जो कुछ ज़मानतें वगैरह थोड़ी बहुत हैं वो उसमें क्या हो गया, और इलेक्शन ट्राइब्यूनल के केसों का क्या हो गया। 190 मिलियन पाउंड का नताइज क्या निकलेंगे, और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ तो नहीं, अपोजिशन कहेंगे उसको, जो कि बाकी सियासी जमातें भी इसमें हैं, और हुकूमती मुज़ाकरात क्या किसी नतीजे पर पहुंच सकेंगे। सबसे पहले तो 190 मिलियन पाउंड बता दिया था पहले ही कि उसका फैसला नहीं आ रहा, जो कि बुनियाद नहीं मिल रही ना, यानी 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 बेस नहीं है, जिस बेस की बुनियाद पर सजा देनी है वो एविडेंस ही ऐसी सारी सामने नहीं है। ये बड़ी मजेदार बात आपको बता रहा हूँ कि वो सारा रिकॉर्ड उठाकर देखिए, मैंने चाहे सारा रिकॉर्ड देखा हुआ है। इमरान खान ने कोई 1 रुपये का टके का, या बुशरा बीबी ने 1 रुपये का फ़ायदा नहीं लिया। ज़मीन अगर खरीदी, यानी सॉरी खरीदी, थोड़ा ट्रस्ट के लिए आई ना, ट्रस्ट के लिए अगर आई तो ये ट्रस्ट के लिए आई, और ट्रस्ट वहाँ बना है अल-कादर ट्रस्ट। वक्ती तौर पर कस्टोडियन कह दें या अमानत के तौर पर किसी के पास गई तो उसने कोई ज़ात पे ली तो फ़ायदा तो नहीं लिया। यानी शुरू में अगर जुल्फ़ी बुखारी के नाम पर अगर ट्रांसफ़र हुई तो उसका ट्रांसफ़र का मकसद बड़ा वाज़ेह तौर पर था कि ये ट्रस्ट के नाम पर जानी है, अल-कादर ट्रस्ट के नाम पर जानी, और अल-कादर ट्रस्ट के नाम पर ये ज़मीन जो है वो ट्रांसफ़र हुई, और अल-कादर ट्रस्ट में ही ये प्रोजेक्ट सारा बन गया। तो ये एक बड़ा बेस मैंने आपके सामने बार बार मैं रखता होता हूँ। फिर दूसरी बात क्या थी? दूसरी ये थी, काबीना की बात करते हैं तो काबीना का फैसला मंगवा लें, जो मिनट्स ऑफ द मीटिंग पब्लिक ने की है वो पढ़ लें। क्या कहाँ इमरान खान को, यानी वो बुनियादी तौर के ऊपर ये सारी चीज़ें वाज़ेह आ जाएंगी ना, और 190 मिलियन या 171 मिलियन बुनियादी तौर के ऊपर वो हालात और वाक़यात सारे सच बताता है कि उसमें देयर इज़ नथिंग इन इट। और मलिक रियाज ने बड़ा एहसान किया, यानी इस कॉन्टेक्स्ट, भाई पैसे वो पाकिस्तान ले आया, वरना एनसीए नेशनल क्राइम एजेंसी कब लगाती, कितना वक्त लगाती, कब जाके ये साबित होता, और उसके लिए प्रेडिकेट ऑफेंस कोई नहीं है पाकिस्तान के अंदर के जनाब ये करप्शन का पैसा है। उसने क्या, मलिक रियाज ने कोई ठेके लिए? कोई ठेका नहीं मलिक रियाज ने लिया। मलिक रियाज ने ज़ाती कारोबार किया। अब इस्तगासा जो 26 नवंबर वाला है वो डिले हो रहा है, वो डिले नहीं होना चाहिए। 26 नवंबर वाला वाक़या ये 15 दिसंबर के लिए था पहली तारीख। होता ये है, जब इस्तगासा दायर करते हैं तो सरसरी बयान से, करसरी स्टेटमेंट कहते हैं, वो मुद्दई की होनी है, वो बैरिस्टर गौहर हैं उनकी होनी है। 23 को गया, 23 को भी गालबन पेश ना हो सके तो अब 15 जनवरी, यानी 15 को भी पेश नहीं हो सके, 23 को भी आज पेश ना हो सके, जो कि अपोजिशन की हुकूमत वक्त के साथ मीटिंग है, शायद इसीलिए नहीं आ सके, और 15 जनवरी के चला गया। इस्तगासा जब इब्तदाई बयान हो जाएगा, सरसरी बयान हो जाएगा, उसके बाद बड़ी मज़ेदार स्टेज होती है, वो होता है कि समन करना। और इसमें समन फिर वज़ीर आज़म भी समन होंगे, राना सनाउल्लाह अगर नाम लिया हुआ है, आज़म नज़ीर तारड़ का नाम लिया हुआ है, अता तारड़ का नाम लिया है, मोहसिन नकवी का नाम लिया है, IG वगैरह, फिर इन सब को ये उसी तरह से जैसे मॉडल टाउन सानिया का हुआ था। मॉडल टाउन सानिया का इस्तगासा तो सारा मैं पेश होता रहा हूँ, तो इसलिए मुझे अंदाज़ा है कि वो क्या कुछ था और कितना कुछ रिकॉर्ड के ऊपर था। एवरीथिंग इज़ अवेलेबल ऑन रिकॉर्ड, बहुत कुछ सामने है। आज जस्टिस आमिर फारूक साहब ने आमिर मुगल का जो हल्का है 86 है, 46 है, 46 है, उसमें भी हुक्म इम्तनान जारी कर दिया। इलेक्शन ट्राइब्यूनल अपनी मर्ज़ी का, हुकूमत वक्त की मर्ज़ी का, या इलेक्शन कमीशन ने अपनी मर्ज़ी से लगाया हुआ है, और उसके ऊपर भी हुक्म, पहले आपको पता है 47 और 48 आमिर बुखारी का, अली बुखारी का और शोएब शाहीन का, उन दोनों ने, और वो ठीक फ़ैसला किया उन्होंने रिटायर्ड जज के सामने पेश होने के हवाले से। रिटायर्ड जज आखिर यही क्यों रिटायर्ड जज लगाया, मेरे अलॉट ऑफ रिगार्ड फॉर हिम, लेकिन यही रिटायर्ड जज क्यों लगाए गए हैं? बाकी वो जो ज़मानतें वगैरह हो रही हैं, लीडर्स को पेश होना पड़ता है बार बार, डीजो के एहतजाज में उमर अजीब को भी पेश होना पड़ा, और निस्तार दहशतगर्दी की कोर्ट के अंदर जितने मुकदमात है 17 जनवरी के लिए समाअत मुलतवी। एक बुनियाद ये भी है, ये छुट्टी भी है, छुट्टी की वजह से भी ये सारे मामलात सारे हैं। मैंने शुरू में आपको बता दिया कि 190 मिलियन 171 मिलियन है, ये उसका फ़ैसला जो है वो अब 6 जनवरी को सुनाना है। देयर इज़ नथिंग, कुछ नहीं है रिकॉर्ड के ऊपर।
उसमें बरियत इंशाअल्लाह लिखी हुई है। पाकिस्तान जनूबी अफ्रीका को 24 सालों में वनडे सीरीज़ 3-0 से हराने वाली दुनिया की पहली क्रिकेट टीम बन गई। ये अब रिकॉर्ड के ऊपर है। पाकिस्तान और तहरीक इंसाफ के दरमियान मुज़ाकरात तस्वीर एक चल रही है जिसमें इसहाक डार भी बैठा हुआ है, याद सादिक बैठे हुए हैं, बाकी सारे MQM से या बाकी जगहों से वो सारे लोग बैठे हुए हैं। अब देखते हैं, आपको पता है कि तारीखी तौर पर जब 90 दिन के अंदर इलेक्शन होने तो उसके लिए भी कमेटियों की मीटिंगें होती रही, वो बेनतीजा निकली थी। लेकिन यहाँ आप इंगेज कर लेंगे, यहाँ आप इंगेज कर लेंगे और इस इंगेज करने का एडवांटेज ये कहा गया कि आप मामलात को आगे लेकर चलेंगे। वो इंगेज कर लिया गया ना, और यही बताया गया 90 दिन में इलेक्शन नहीं करवाए। अब जो आकर ये वाला जो इंगेज करने वाला है, इसमें चूँकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अलावा सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल भी है और मुत्तहदा मजलिस मौजूद हैं, तो इसलिए इसमें आप समझ सकते हैं कि इसका कोई नतीजा ज़रूर निकलेगा। कमरुज़्ज़मान कायरा ने एक दावा किया है और उस पर आप मुझसे पूछ रहे हैं कि क्या किया। कह रहे जी हमें ये कहा गया कि 2.5 साल हुकूमत कर लें, और बिलावल भुट्टो ज़रदारी ने इनकार करते हुए हुकूमत उन्होंने दे दी। लेकिन बिलावल भुट्टो कैंडिडेट हैं वज़ारत उज़्मा के, इधर से एस्टैब्लिशमेंट की तरफ से मोहसिन नकवी कैंडिडेट हैं। एस्टैब्लिशमेंट जो कि हुकूमत कर रही है और वही चाहती है अपनी मर्ज़ी का आ जाए। अब वजह यह है कि बहुत से लोगों को बताया गया कि जनाब बिलावल भुट्टो वज़ीर आज़म हो गए हैं, तो अब कुछ ना कुछ तो सारी सब खबर सामने रखनी है कि नहीं ये वजह बनी है, ये वजह बन रही है, इसलिए हम नहीं आ सके, या कोई ना कोई आपको ग्राउंड देनी पड़ेगी ना, ग्राउंड रियलिटीज़ की तरफ आना पड़ेगा। जब ग्राउंड रियलिटी की तरफ आएंगे तो फिर चीज़ें सारी सामने रखनी होंगी। इसलिए ज़रा बड़ा मुश्किल है चीज़ों को हज़म करना, चीज़ें अब आपके हाथ में रह नहीं। इम्तियाज़ गुल साहब से मेरा बड़ा एक प्यार का ताल्लुक़ है। उन्होंने बड़े वसूख के साथ ये ख़बर दी है और बाकायदा उन्होंने कहा है कि कोई ब्रिगेडियर साहब अडियाला जेल इमरान खान से कहा के पास गए और 9 मई की माफ़ी मांगने का पर हुकूमत देने की ऑफ़र हुई, और इमरान खान साहब ने ब्रिगेडियर साहब से कहा कि कुरान मजीद पर हाथ रख कर बताएं कि 9 मई हंगामे उनके हुक्म से हुए। और जवाब में जो इमरान खान कहते हैं कि जब जुर्म ही नहीं किया तो माफ़ी किस बात की। बाकी ठीक है, किसी हद तक ये बात अपनी जगह, यानी इस हद तक जाकर ये तोड़ फोड़ करना, ये भी मैं इत्तेफाक नहीं करता। मुजस्मे गिरा देना, शोहदा की कब्रों शोहदा की बेहुरमती करना, मैं नहीं इस बात का समझता कि इमरान खान या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने ये सारा कुछ किया होगा। आखिर में सिर्फ अनीस सतीक का बुढ़ा वालिद, जिसका एक बेटा रियासत ने नाहक मार दिया, दूसरा बेटा जो है मुकदमे का मुद्दई गायब कर दिया गया। ये बात सारी बड़ी वजाहत के साथ हो रही है। बात यहाँ तक नहीं रुकी, उसके कज़न को भी उठा लिया गया है। अब चूँकि यह मांगा हुआ ना, डिटेलें मांगी हुई हैं, ये सब जो केस है, केस की पैरवी करने के लिए, रोकने के लिए दबाव डाला जा रहा है। और परेशान जो कुछ याद है कि शहादत की खबर मिली और अटक से PTI के दरीना कारकुन इदरीस जो एहतजाज में शामिल लगे, जब गोली लगी फिर गाड़ियाँ मुंतकिल हो गया। सब वीडियो शवाहिद जो है ना ये मौजूद हैं। ठीक है जी। और फिर लोकल पुलिस का तो हाल कोई नहीं है, मैं क्या कहूँ। एक लाहौर पुलिस का जो DSP है कि कब्ज़ा में ली गई गाड़ी इस्तेमाल करते हुए पकड़ा गया। अब पता नहीं खबर किसी ने दी है, मेरे पास डाटा तो नहीं आया, लेकिन इस तरह की कहानियाँ बहुत सुनते रहते हैं, हम सारा कुछ देखते रहते हैं। ये रिकॉर्ड के ऊपर चीज़ें दस्तयाब हैं। अल्लाह करे कि बात समझ आ जाए या दिल में उतर जाए, बात किसी पॉजिटिव की तरफ लेकर जाए। अभी तो पॉलिटिकल इंजीनियरिंग है सारी, चाहे पुलिस ले लें, FIA ले लें, NAB ले लें, एंटी करप्शन ले लें, ये सारे महकमे आपके सामने। बता दें कि पिछले 2.5 सालों से कोई NAB ने बड़ा केस पकड़ा हो। एंटी करप्शन है कि अब करप्शन ख़त्म हो गई, यहाँ तो लूट मार चल रही है और लीगलाइज्ड हो चुकी हुई है। इजाज़त चाहता हूँ। अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।